मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने द्रंग विश्व के बागी नाला, शेगली और पुराने कटौला में पहुंचकर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से मिलकर सबका हौसला बढ़ाया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता भी सौंपी। वहीं बह गए फुट ब्रिज के निर्माण के लिए भी उन्होंने राशि प्रदान की। इस अवसर पर उनके साथ दबंग विधायक जौहर ठाकुर और पूर्व जिला परिषद सदस्य पूर्णचंद ठाकुर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। घट गई जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना तो बहुत मुश्किल है कि एक परिवार के तीन सदस्यों की जो बॉडी मिल गई और अभी 3 की तलाश जारी है। और इसमें स्वाभाविक रूप से आशंका तो यही इसी प्रकार से होती है कि जो जिनकी तलाश जारी है, भगवान करे कि वो हमारे अभी तक भी वो हमको मिल जाएं, सुरक्षित हो। लेकिन ऐसी चीज़ों की संभावनाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता है। जो बात कही है आप लोगों ने वो टूट गया क्या? बह गया। फुट ब्रिज बना करके दे देंगे क्योंकि वो तो ज़रूरी है ही है। उसको जितना भी एस्टिमेशन होगा उसके मुताबिक हम कर लेंगे। बाकी मेरा आप सबसे यही है कि हम इस दुख में आपके साथ हैं और जो मदद हमारी ओर से हो सकती है उस मदद को हम करने की कोशिश करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी परिवार के सदस्य बीच में जहाँ आना हुआ, हालांकि मैं पिछले कल आने की कोशिश कर रहा था दोपहर बाद। दोपहर वक्त हमारे कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश पिछले कल दोपहर के बाद हुई, जिसके कारण संभव नहीं हो पाया। तो आज सुबह आप सबके बीच में आए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, इस दुख की घड़ी में हम आप सबके साथ हैं। हुआ है इस हादसे के कारण परिवार के लोगों को तो जहाँ दुख हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन हम सबको भी दुख हुआ है। और मैं परिवार के सभी साथियों को यही कहूँगा कि हौसला रखें। इस वक्त हौसले के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। क्या है उसका तो कोई समाधान नहीं है, वो इससे कम नहीं हो सकती है। लेकिन हम मदद करें ताकि परिवार जो बाकी है वो उसको थोड़ा संबल मिल सके, उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ सके आगे बढ़ने के लिए। और मैं यही कहूँगा कि हिम्मत और हौसले के साथ ही आगे बढ़ना होगा और ऐसी घटनाएं आने वाले समय में घटित ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के जहां वो आप कह रहे हैं कि वो नीचे चैनलाइजेशन की बात कही है, उसके लिए मैं अधिकारियों को आदेश करूंगा कि वो जा करके देखें उसमें क्या किया जा सकता है। अगर आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ इस तरह से किया जा सकता है कुछ जगह, तो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। हम मदद के लिए आप सबके बीच में हैं, हम मदद करेंगे जितना संभव हो सकेगा। मैंने जैसी घटना घटित हुई तुरंत हमने डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया था। जितना संभव हो पाया है, तुरंत जो किया जा सकता था वो करने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि जिस तरह का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना किसी भी तरह से संभव नहीं। आदमी की जिंदगी चल जाए तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। तो ऐसे में परिवार के ऊपर तो ये बहुत बड़ी आफत का एक पहाड़ टूटा है। परिवार हौसला रखे, हिम्मत रखे और इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। और जो परिवार के सदस्य जिनकी दुखद मृत्यु इसमें हुई है, जिनकी जान चले गई है, जिनकी बॉडी हमको रिकवर हो गई है, उन सभी परिवारों उनके परिवारजनों को हम 4-4 लाख रुपए जो है वो